नमस्कार दोस्तों, मैं आज का अपने YouTube चैनल नम्या योग पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं बिगिनर सीरीज जो लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आज हम कुछ और अच्छा नया करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्थिर होकर बैठ जाना है और ध्यान रखना है आपके चारों तरफ शांति हो, एकांत हो, आप फोकस कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले लेंगे। सुखासन, पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधे रहेंगे, आंखें सरलता से बंद रहेगी और गहरी लंबी सांस भरेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और इससे प्राप्त एनर्जी को नाक चेहरे गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लाइट मूवमेंट्स। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट हमने कल भी किए थे, आज भी करेंगे, वो डेली के लिए रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आपको सीखना है, हफ्ता भर आप जब तक एक एक्सरसाइज को नहीं फॉलो अप कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट डे में नहीं होगा तो आप इस बात को ये मत लेना कि हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको डेली करनी पड़ेगी। लाइट मूवमेंट्स आप कितने भी अच्छे योगी बन जाएंगे या आसन करने लग जाएंगे, लेकिन आपको मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल है आप, ब्रेथ इन अप एंड ब्रेथ आउट डाउन, ब्रेथ इन अप and down, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करिए, लेकिन बहुत आराम के साथ आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। फोकस करना है, जब भी आप डाउन मूवमेंट करेंगे तो ब्रेथ आउट करना है, अप मूवमेंट करेंगे तो ब्रेथ इन करना है। ठीक है, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर। अब हमें देखना है कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखना है, सांस भरनी है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। जितना भी आप घुमा सकते हैं उतना घुमाइए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3, 4, 5। आप एक मूवमेंट को 6 to 7 टाइम दोहराएंगे। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, रोटेशन। ब्रेथ इन, अपसाइड, इन एंड डाउन, आउट। इनहेल, एक्सहेल। फोकस ऑन योर ब्रेथ। हमेशा अपनी श्वास पर फोकस रखेंगे, मन को केंद्रित रखेंगे श्वास पर। श्वास के बगैर आसनों का लाभ अधूरा है। दूसरी डायरेक्शन में, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3। नेक्स्ट वन, फ्रंट एक्सपेंड करेंगे नेक को। नेक्स्ट वन, नेक को फ्रंट एक्सपेंड करना है, सांस भरनी। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। वापस, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। 3, 4, 5, 6, 7। रिलैक्स करेंगे।
नेक्स्ट वन, हाथों को सामने की ओर फैलाइए और अपने हाथों को फिंगर्स पूरी ओपन करके और मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। मुट्ठियों को अच्छे से फिंगर को चला लेंगे, एक्टिव कर लेंगे। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट वन, उंगलियां फैली हुई, हर एक फिंगर को चलाइए, ठीक है। थम्स अंदर, मुस्टिकाएं बनाएंगे और फिर उन्हें घुमाएंगे आराम से। और आपकी एल्बोज, आपकी आर्म्स स्टेबल रहे जब आप चला रहे हैं, ताकि आपको यहाँ से यहाँ फुल स्ट्रेच महसूस हो कि पूरा खिंचाव पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। ये करना ऐसा लग रहा है देखने में इजी है, लेकिन जब आप स्टेबल करके करेंगे ना तो पूरा खिंचाव आएगा। और पूरे खिंचाव से मतलब है कि जो आपकी नर्व्स स्टेबल, मतलब थोड़ी जाम हो रही है, आपको आर्म्स पेन हो रहा है, आप लेट के आपको दर्द हो रहा है, तो ये सब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए है, लाइट बैलेंस और बॉडी को वार्म करने के लिए। किसी भी आसन से पहले हम बॉडी को वार्म करना है, तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम मीन टू से लाइट मूवमेंट्स, ओके। तो हम आते यहाँ ये फिंगर चला लिए हमने। एंड नेक्स्ट वन, मुस्टिकाएं बना के और बहुत आराम के साथ, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, आप महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। नेक्स्ट वन, मुस्टिकाओं के बाद हैंड्स ऊपर और आपको शोल्डर के पीछे टच करना है, यहाँ पे यहाँ जाना, टच करना है आपको। 1 2, इसमें भी एल्बोज स्टेबल रहे। 3 4 एंड 5 6 एंड 7। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5। बैक साइड, 1 2 3 4 5। Next one, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन, पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे और अपने पैरों को हिला लीजिए। हाथों का सहारा लेंगे पीछे, चेस्ट एक्सपेंड पूरी, और पैरों को हिलाइए लूज छोड़ के, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका पैरों की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद फीट क्लोज लेकर आइए और अपनी ओर खींचिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट वन, एंकल मूवमेंट करेंगे, एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5। बैक साइड में 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट वन, पैरों में गैप किया और दोनों पैरों को अंदर की ओर घुमाया। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, दूसरी डायरेक्शन में बाहर की ओर 1 2 3 4 5। रिलैक्स किया। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम करेंगे 1, अपने थाई के नीचे हाथों को लॉक कर लिया और फिर पैर को ऊपर उठाएंगे अपना सिंगल सिंगल लेग। 2, जितना उठा सकते हैं। 3, स्ट्रेट रखेंगे, फोल्ड नहीं करना है। 4 एंड 5। रिलैक्स। लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, अपने पैर को यहाँ रखा अपनी जंघा के ऊपर
लेफ्ट फीट को राइट वाले के ऊपर रखा और एक हाथ अपना जो लेग ऊपर है वो वाला थाई के ऊपर और दूसरे फीट हाथ से अपने एंकल को घुमाएंगे। 2 3 4 5 6। दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। लेग चेंज करेंगे। अभी पहले अर्ध तितली आसन कर लेंगे, ऐसे यहाँ से पकड़ के लेग चेंज। फिर ये हाथ अपना यहाँ रखेंगे और दूसरे हाथ से एंकल को घुमाएंगे। 2 3 4 5। डायरेक्शन चेंज, दोनों डायरेक्शन में घुमाना है। ध्यान रखेंगे जितना एक तरफ से किया उतना ही स्टेप आप अलग अलग करेंगे। 5 स्टेप, जहाँ मूवमेंट हो रही है वो 5 स्टेप कीजिए, ठीक है। इसके बाद तितली आसन, अर्ध तितली आसन करेंगे। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज हमने कल भी किया था, इसमें से ज्यादातर मूवमेंट हमने कल भी किए थे। हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं और आप हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो डे बाय डे आप आगे बढ़ें। तो 1-2 मूवमेंट हम डेली नई ऐड करते जाएंगे और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी डे बाय डे, ठीक है। कल हमने बताया था कैसे जाना है बटरफ्लाई पोज के लिए आपको। ये लेग आपको पकड़ के सीधे थे पैर होल्ड किया और यहाँ लगा जो हम पे, तो दूसरे को उठाया, दूसरे को, दोनों फीट आपके जमा लेंगे, वहाँ मांग से टच करेंगे ये, ठीक है, दोनों पैर। और अभी मेरा पूर्ण बन रहा है, अच्छे से बन रहा है ये, लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप ऐसे कर रहे होंगे और दूर होंगे, तो आप डे बाय डे प्रयास करना है। स्टार्टिंग कल हमने 5 टाइम किया था, आज हम 7 टाइम करेंगे और धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये किया आपने, अच्छे से ओपन कर लिए अपने फीट और फिर एंजॉय करेंगे आईज क्लोज करके धीरे धीरे से मूवमेंट। सांस पर फोकस रखेंगे, मन शांत। और ये ऐसे आसन है, आप इन्हें दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए हमने दोनों पैरों को सामने की ओर किया। आना, एक बार मैं आना बता रही हूँ कि कैसे आपको गोमुखासन तक पहुंचना है, ठीक है। अपना लेफ्ट वाला फीट उठाया, राइट वाली थाई के नीचे से निकाला और आपको राइट वाली थाई के नीचे से निकाल के राइट वाले हिप के साइड में जमा देना है, ठीक है। फिर दूसरा उठाना है, दूसरा ऐसे जमा देना उसके ऊपर से, सामने की तरफ से ऐसा बनेगा ये। इसमें दोनों घुटने, दोनों नी आपके ऊपर नीचे रहेंगे। तो ये यहाँ आज ब्लैक है तो कुछ शो कम कर रहा है, लेकिन ये आपका गोमुख होता है। दोनों फीट आपके हिप के साइड में जाते हैं और फिर हम ब्रेथ इन करते हुए जो पैर हमारा ऊपर है वो वाला हाथ हमारा ऊपर की तरफ से जाएगा और ये दोनों हैंड्स आपस में लॉक हो जाएंगे। एक कोहनी हमारी आसमान की ओर रहेगी, एक कोहनी हमारी जमीन की ओर रहेगी और हम दोनों को लॉक करके आईज क्लोज करेंगे और एंजॉय करेंगे इस मुद्रा को। मन शांत। गोमुखासन है तो ये उसी बात से समझ सकते हैं थोड़ा सा, तो गोमुखासन से जैसे गो का मन शांत होता है उस तरह से ये हमारे मन को शांत करता है। इसके फायदे, ये चेस्ट को एक्सपेंड कर रहा है। जब हम ऐसे ओपन कर रहे हैं और लॉक कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपेंड होती है तो हमारे लंग्स बहुत अच्छे से ब्रेथ कर पाते हैं, एक्टिव करता है ये हमारे लंग्स को। दूसरा, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तीसरा, आपके शोल्डर्स को ओपन करता है ये, शोल्डर्स पूरे ओपन हो रहे होते हैं। पहले हमने इसे किया क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन अपर वाली मूवमेंट जो गोमुखासन से होती है वो किसी से नहीं होती है, ठीक है। ये किया। नेक्स्ट वन, इसे हम 3 बार स्टार्टिंग में थोड़े पॉज के साथ करेंगे। हमने बनाया, होल्ड किया, 3 टाइम रिपीट, लेकिन होल्ड के साथ। आप कम से कम 30 सेकेंड इसमें होल्ड करिए, वरना तो 1 मिनट होल्ड करिए एक बार गोमुखासन को, 3 बार बनाइए, ठीक है। उसके बाद लेग चेंज करेंगे। लेग चेंज, जो पहले हमारा पैर ऊपर था वो नीचे की तरफ से गया, ऐसे हम बैठे थे, थाई के नीचे से रिसाया यहाँ गया हिप के साइड,
फिर ये दूसरा थाई के ऊपर से फोल्ड किया और हिप के साइड में गया। फिर ये दोनों नीज ऊपर नीचे आए, हमारे दोनों पैर बाहर हैं। फिर अब ये हमारा लेफ्ट वाला लेग ऊपर है तो लेफ्ट वाला हैंड ऊपर की ओर से और ये नीचे की ओर से। इस बार मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी, बैक साइड से कैसा रहता है। ये हो गया लॉक हैंड, आईज क्लोज कर लेनी है और फोकस करना है अपने मन। एक बार दूसरी तरफ दूसरे पैर से लॉक करके दिखाएं। ये राइट हैंड ऊपर है तो राइट हैंड थोड़ा इजीली लॉक हो जाता है। राइट हैंड इजीली हो रहा है तो राइट हैंड अगर आपका यहाँ तक जा रहा है तो लेफ्ट आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो उस बात से चिंतित मत होना, लेकिन ध्यान रखना राइट थोड़ा इजीली आप लेके जा पाएंगे। आपका फर्स्ट टाइम में लॉक नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 मंथ के अभ्यास के बाद आप जरूर कर लेंगे। 1 मंथ रेगुलर आप करते हैं तो फूल क्या बना पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे इसे, ठीक है। ये हो गया हमारा गोमुख आसन, ठीक है। ये हम अभी बैठ के करने वाले आसन कर रहे हैं और हमारी इसमें कवर हो रहा है ये अपर बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन करेंगे हम अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन अगर आप बना पाते हैं, पहले मैं आपको जो पूरा वाला होता है वो बताऊंगी। अगर आप फिट हैं, आपकी कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, तो आप ये वाला बनाएंगे। इसमें क्या करना है कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लिया, फिर लेफ्ट लेग उठाया, राइट वाले नी के बगल में क्रॉस करके रखा, ठीक है। और फिर जो लेग ऊपर है हमारा, जो पैर खड़ा है उसकी तरफ बेंड करना है, लाइक दिस एंड दिस। ये इसमें आपके कंधे एक सीध में रहेंगे, कंधे एक सीध में है आपके, और आपकी बॉडी 2 टाइम ट्विस्ट कर रही है, एक यहाँ पे और एक ऊपर चेस्ट पर, ठीक है। जब आप बनाएंगे ये हैंड्स आपके ऐसे थे, ऐसे गए और आपने एक हाथ पीछे रखा और एक हाथ से इस वाले नी को क्रॉस करते हुए नी को पकड़ा है आपने, ठीक है। पीछे की ओर देखेंगे, पीछे की ओर देखना है और आईज क्लोज रखनी है। और इसमें भी थोड़ी देर गोमुखासन की तरह 30 सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप 10 सेकेंड करिए, 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक करके 1 मिनट तक लेके आएंगे, 1 मिनट होल्ड करेंगे फिर हम। रिलैक्स करेंगे। इसी क्रम को हमें 3 बार दोहराना है, होल्ड के साथ करना है। ये हमारा क्रॉस में रखा ही है, ये हमारे हैंड ऐसे दिस एंड होल्ड योर हैंड। रिलैक्स करेंगे। ये हो गया। जो लोग कर पा रहे हैं अच्छे से करिए, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं इसे, तो वो लोग ऐसे बैठ के और ऐसे भी कर सकते हैं। एक हाथ पीछे पालथी लगा के, जिनको कोई इंजरी है, जो लोग लेग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग सिंपल ऐसे करते हैं, एक पैर यहाँ और एक हाथ यहाँ पे पीछे की ओर और एक हाथ यहाँ। इसमें ट्विस्ट करना है, बॉडी आपकी ट्विस्ट कर रही होगी स्टमक एरिया में, लेकिन आपके शोल्डर एक सीधे में चले जाएंगे और आपके हैंड्स आपके 90 डिग्री पे होंगे, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा वाला दूसरी साइड से करके दिखाएंगे। हैंड्स 90, ये पहले 180 डिग्री में आया, 1 हैंड पीछे एंड 1 हैंड आगे। तो इसमें आपको यहाँ ट्विस्ट कर रहा है बॉडी, स्टमक जो पीछे जा रहा है, और चेस्ट तो पूरा ट्विस्ट करिए। और इसमें आपका रिलैक्स के लिए फायदेमंद है, और ये आपके पेट के जो आप आंखें होती है उनकी मसाज करता है। पेट करने की मसाज करता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो आप करिए, डेली करिए, और आपके जो पेट पर फैट भी है उसे भी अच्छा करेगा ये।
this. ओके, दोनों तरफ से किया हमने। ये वाला इधर से मैंने बताया था, ये वाला इधर से ऊपर और देख लीजिए, ये वाला यहाँ पीछे गया और ये इस लेग को क्रॉस करके इससे यहाँ पर, ठीक है। और आपके शोल्डर से सीध में, गर्दन पीछे की ओर, आप देख रहे हैं आपका फेस पीछे की ओर है, आईज क्लोज है और फोकस करके सांस पर फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड calm your mind. Close your eyes. रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने आसन पर इस तरह बैठे हैं। आइए, वही कल बताया था, लेग जब हम दंडासन में बैठे हैं उससे हमें वज्रासन में जाना है। वज्रासन में जाना है, हैंड्स आपने अपना वेट शिफ्ट किया लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। फिर आपने राइट की तरफ, पहले राइट की तरफ शिफ्ट किया था हमने, फिर लेफ्ट की तरफ किया। इस तरह से आप अपने पैरों को फोल्ड करके यहाँ आएंगे। लास्ट में तो हम शवासन में करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और ये बीच में अभी तक क्या है, हम बालासन में रिलैक्स हो जाएगी हमारी बॉडी और हम फिर दोबारा से अगले आसन करने के लिए तैयार होंगे। बालासन कैसे बताया था, आप दंडासन से एक सीक्वेंस फॉलो करना है। आप बैठ के कर रहे थे तो आपने हेड टू टो गए और फिर हमने करने स्टार्ट किया आसन बटरफ्लाई पोज से, तो वो कंप्लीट हम जो लेकर चल रहे हैं बॉडी को, वो आप कीजिए, साथ साथ कीजिए वीडियो पोज। बालासन के लिए दंडासन से हम वज्रासन में आए, वो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि वेट शिफ्ट करके आपको लेग्स होल्ड करने हैं एंड देन आपके जो एड़ियां हैं, एड़ियां बाहर की ओर हैं और ऐसे हैं, पंजे अंदर की ओर हैं, दोनों ऊपर नीचे, और एड़ियां बाहर की ओर। और इसके बाद बीच में आपको अपना एड़ियां बाहर की ओर, पंजे आपके मिले हुए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आप अभी स्टार्टिंग में न्यू कमर हैं तो आराम आराम से जाइए जहां तक जा सकते हैं, लेकिन जब आप ये हेड डाउन करेंगे बॉडी फुल्ली रिलैक्स, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी काम होगी आपकी, रिलैक्स माइंड। अगेन ब्रेथ इन एंड गो डाउन, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। मैं एक्सप्लेन करते करते करा रही हूँ और पॉज के साथ करा रही हूँ, आप लगातार करिए, 5 टाइम करिए, 6 टाइम करिए। आप अपना स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाइए, आपकी जो पावर है उसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। रिपीट करिए, ओके। रिलैक्स करेंगे। कैट पोज। इन करते हुए आपको ऊपर निकालना है, ऊपर अपनी बैक को ऊपर खींचना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, ब्रेथ आउट करते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे। यहीं से हम जाएंगे माउंटेन पोज में। कैमल पोज के बाद हम करेंगे माउंटेन पोज। पंजे अभी हमारे बाहर थे, ऐसे अंदर की ओर करेंगे, वेट अपना पंजों पे और हाथों पर लेकर आएंगे एंड लेग्स स्ट्रेट कर देंगे। 1, इसमें ब्रेक लेना है, पंजे बाहर की ओर। 2, इसमें आप जितना होल्ड कर सकते हैं करिए, और 2 टाइम 3 टाइम से बढ़ाते हुए हम इसे 10 टाइम विद के साथ लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ जाके और उस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को अपने हेड की ओर आते हुए महसूस करना है। जब आप ऐसे होल्ड कर रहे होंगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन ना अपने हेड की तरफ फील होगा। फेस बहुत भारी भारी लगता है, जब फेस की ओर भारी भारी लग रहा है तो समझिए ब्लड आपका हेड की ओर बढ़ रहा है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे लोग भारी हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना है।
अपने वेट को अच्छे से बैलेंस करना है, बॉडी को। ठीक है, यहाँ से अब हमें लेटना है। तो ये हम गए बालासन, बालासन के बाद ठीक है इस तरह से लेट गए। एक सीक्वेंस फॉलो करना है, तो सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए पोज कर करके देखिए, लेकिन स्किप मत करिए, क्योंकि हमें योगा सीखना है। योगा एक दिन के लिए नहीं है, योगा पूरी लाइफ टाइम के लिए है, डेली लाइफ के लिए है। उसे रूटीन बनाइए, अपने शेड्यूल में डेली ऐड करिए, अपना शेड्यूल बनाइए योगा के साथ। ठीक है, के बाद एल्बोज दोनों सामने चिन के नीचे और हाथ चिन के नीचे इस तरह से लेकर आएंगे। मनु, ये आपका इस तरह से ऐसे पोजीशन में, और लेग्स जाकर पैरों में गैप बढ़ाएंगे, नीज में गैप, पीछे डालेगा, और फिर 1 बाय 1 करके किक कर दिया। स्टार्टिंग में आपके फीट आपके नितंबों को नहीं छुएंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, बस डेली डेली में अभ्यास करना है। डेली जब हम करेंगे तो ये आने लगेंगे। पहले हम ऑल्टरनेट लेग्स कर रहे हैं, उसके बाद हम बोथ लेग एक साथ, और नीज में थोड़ा गैप रहेगा तो इजीली यहाँ तक आएंगे। ओके, करते हैं बोथ लेग्स। ये आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, और ये आपका जो कोर पावर है उसे बढ़ाता है। आप बेड पे लेट कर सकते हैं इसे, सुबह उठते ही कर सकते हैं, खाली पेट आप बेड पे हैं तो कुछ चीजें आप बेड पे उठते ही कर सकते हैं। अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो 5-6 मिनट 10 मिनट निकालिए, कुछ चीजें सुबह ही सुबह कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी दिन भर के लिए चार्ज हो जाए और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट वन, हाथों को चिन के नीचे ले लीजिए, फ्लैट, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए हैं, सांस भरते हुए ऊपर जाना है, हमें कोबरा पोज करना है, भुजंगासन कहते हैं जिसे। ब्रेथ इन, गो अप, ऊपर की ओर देखना है सीलिंग की तरफ, गो अप, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को चेस्ट के साइड में लेकर आएंगे और धीरे से अपना वेट अपने हैंड्स और अपनी नीज पर लेकर आएंगे। और धीरे से 1 बाय 1 करके, जैसे बताया था, अपने पैरों को बाहर निकाल लेना है और फिर सीधे लेट जाना है। अभी हमने किए बैठ के आसन किए, लेट कर किए, उल्टे लेट कर, इसके सीक्वेंस है, और हम अभी सीधे लेट जाइए। पहले सबसे आसान स्टार्टिंग के लिए है साइकिल चाल, डेली करिए, बेड लेट कर सकते हैं आप, सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे, हमारे होम, सब लोग करिए, बहुत इजी है, बहुत बेनिफिशियल, जितना बड़ा सब आगे बैक साइड, बैक, स्टार्टिंग में पेन आने 2-3-4 बार लगे, देखिए तो बैक साइड से 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स, ब्रेथ हाई हो रही है आपकी, सांस भारी हो रही है, धीरे बीच में हम 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पदव्रतासन। पदव्रतासन के लिए सिंगल लेग उठाना है, बड़ा सा सामने वाली दीवार पर घेरा बनाना, लेग स्ट्रेट रहे, लेग फोल्ड न होगा, स्ट्रेट रखिए। 2, 3, ये भी हम 5 टाइम करेंगे, बिकॉज ऑफ दोनों दिशाओं में करना है। 4, 5, बैक साइड पे घुमाइए, 1, 2, 3, 4,
एंड 5। लेफ्ट करेंगे, दूसरी साइड में लेके जाइए, लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। repeating 1 2 3 4 5। ओके, लेफ्ट करिए। अभी हम दोनों पैरों को साथ नहीं घुमाएंगे इसमें। 4। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पेट पे, जो आपका बेली फैट जमा होता है ना, बहुत इजीली आपका बेली फैट कम होता है। जब आप दोनों पैर घुमाएंगे साथ में तो बहुत ज्यादा निकालता है आपको समझ के लिए। ये हम करेंगे क्या डे बाय डे हमारे साथ डेली अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, डेली अपना लेवल अप करेंगे, तो आप डेली योगा कर सकते हैं। और 6 o'clock हम वीडियो रिलीज करते हैं, तो वो करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पहले वीडियो 5 o'clock करेंगे, कि अगर आप सोच रहे हैं 6 o'clock लेट हो रहा है, लेकिन आप साथ में कीजिए मॉर्निंग। डेली अपना शेड्यूल सेट कीजिए कि 5 o'clock करना है या 6 o'clock करना है या इवनिंग करना है। ठीक है, एक टाइम सेट कर लीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, रिलैक्स किया हमने। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन, मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करना है, पैरों में थोड़ा गैप रखना है, और हमें पहले आज पैरों में बंद करने वाला कीजिए। स्टार्ट में हैंड्स 180 डिग्री, हाथ करते हुए और सांस छोड़ते हुए लेटा के सपोर्टेड साइड में रखेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, 2। ये भी आपका जो साइड होती है ना, सब स्ट्रेच करता है यहाँ पे। फोकस करेंगे ब्रेथ पर, ब्रेथ इन, ऊपर जाते हुए ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, 4 के बाद मुद्रा लगा लेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और फोकस करेंगे सांस भरते हुए। सांस कैसे अंदर जा रही है वो ध्यान रखेंगे। अपने पेट पर हाथ लगाकर महसूस करेंगे कि क्या सांस भरते हुए पेट में जा रही है सांस, पेट फूल रहा है आपका। अगर नहीं तो उसका प्रयास करेंगे धीरे धीरे कि आपकी सांस, जब गहरी लंबी सांस भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर आए, और जब छोड़ रहे हैं तो वो अंदर जा रहा है। तो उस क्रम को दोहराना है। जब सांस लंबी भरनी है, महसूस करना है बैठ के। ठीक है, क्योंकि ये क्रम हमें जब बेनिफिशियल लगता है, ये हमें कि जब हम कपालभाति करेंगे तब हमें इसका पता चलता है कि ये हम क्रम क्यों दोहरा रहे थे हर रोज, कि हमारी सांस पेट में जा रही है, पेट में अंदर जा रही है। जब हम छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। तो इस क्रम को जब धीरे धीरे हम डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तब हम कपालभाति की तरफ जाएंगे। वरना कपालभाति आप डायरेक्ट करोगे, बहुत पेट में दर्द होता है, आपको पता ही नहीं होता, गलत कपालभाति कर रहे होते हैं। तो ये डे बाय डे हमारी प्राणायाम के लिए प्रैक्टिस है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप कोशिश करें कि जब आपकी सांस अंदर जा रही है तो आपका पेट बाहर आ रहा है, जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। तो इस बात पर फोकस करके, मन केंद्रित करके, आसनों के बाद 2-3 मिनट आपको सिर्फ अभी यही काम करना है कि आप अपनी सांस पर फोकस रखेंगे। अपने पेट पर हाथ लगा के महसूस करेंगे क्या जब सांस अंदर ली हमने तो हमारा पेट बाहर आया, पेट फूला हमारा। ठीक है, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन, अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करेंगे। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और उससे प्राप्त एनर्जी को आँख, नाक, चेहरे, गर्दन से होते पूरे शरीर में लगाएंगे और धरती माँ को नमन करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। 1 वीक तक हमारा यही शेड्यूल रहने वाला है। 1 वीक हम यही करेंगे और लास्ट डे 1 वीक के बाद हम मेडिटेशन करेंगे शवासन में।
या बैठकर वो हम प्लान कर लेंगे। तो प्लीज़ अपनी जर्नी डे बाय डे हमारे साथ जारी रखिए और स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए। और योगा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योगा को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए और अपनी हेल्दी लाइफ का फिर एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब अपनी जर्नी हमारे साथ जारी रखिए और एंजॉय कीजिए हमारी जर्नी के साथ अपनी जर्नी को। ठीक है, और अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं, कोई इशू है आपको वो डाल सकते हैं। ठीक है, उस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।